सबसे पहले आज आपने गेहूँ के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हमारे साथ हुआ वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ कि मैं तमाम नौजवानों से, यूथ से गुजारिश करूँगा कि मेरी वीडियो को जितना हो उतना शेयर किया जाए, ताकि खुर्शीद सर के पास जानी चाहिए, डीसी मैम के पास जानी चाहिए, सीएम तक ये जानी चाहिए। तो इसको मेरी वीडियोस जो है अगर कोई गलती हुई तो माफ़ करना, क्योंकि हम लोगों को दबाव में रखा गया, हमें बोला नहीं जा रहा है, हम बात नहीं कर सकते हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि हमारी कुछ कमज़ोरियां हैं। उसकी वजह से हमारा गेहूँ जो है कुछ तरक्की नहीं कर पाया, क्योंकि हमारे साथ बहुत झूठे वादे हुए हैं। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा, जब इलेक्शन आते हैं तब हमारे साथ वादे किए जाते हैं कि डुबरी के अंदर हम रोड देंगे, हम गाड़ियों में आएंगे बैठ के। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, हमारी डुबरी में लोह डुबरी की मैं बात करूँगा। एक बार 4 साल 5 साल की पहले बात है, जो एक टीम श्रीनगर से आई थी तो उनने वहाँ पे सरबा किया था, तो कम से कम वो 1 लाख रुपए का सरबा हुआ था। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि हम जब आएंगे गाड़ी में, दूसरा इलेक्शन हम लड़ेंगे तो हम ज़रूर गाड़ी में बैठ के हम डुबरी पंचायत घर में आएंगे, लेकिन वो भी नामुमकिन हुआ, कोई काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद दूसरा सरबा हुआ, कोई टीम धर्माड़ी से आई, कुछ हमारे डिपार्टमेंट के बंदे यहाँ से गए हैं, उन्होंने सरबा किया, वो 60,000 का हुआ। तो उसके बाद जो दूसरा सरबा हुआ, अभी मैं खुर्शीद साहब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज हमारी इस रोड के बारे में सोचा, और डीपीआर इसकी जो बनी है, अभी कम से कम इसमें हमें 10 से लेके 15 साल लगेंगे शायद हमारी रोड को अभी जो डुबरी में पहुँचेगी इतनी लगेगी। तो मैं झूठ नहीं मारूंगा, मैं सच बात बोलूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद हमारे जो वहाँ के सरपंच हजरात हैं, उन्होंने कहा कि लाख की मैंने श्रीनगर से टीम लाई है, मैंने लाख की वहाँ पे डेवलपमेंट ये कि सरबा कराया। उसके बाद 60,000 का, फिर 30,000 का, ये हमारे पास वीडियोस बनी हुई हैं। फिर उन्होंने कहा कि जब मैं दूसरा इलेक्शन लड़ूंगा कि मैं गाड़ी में ही आऊँगा वहाँ। हमारा इससे पहले जो 2-3 सर्वे हुए हैं वो उसमें कोई नहीं है, कोई डीपीआर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ये हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, बार बार हमारे साथ धोखे कर रहे हैं। आप न हो कि हमें रोड पे उतरना पड़े, क्योंकि आज हम छोड़ने वाले नहीं हैं। आज हम अपने जो हक हैं वो हम मांग के रहेंगे, वो हम लड़ के लेंगे, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं। मेरी वीडियो बनाने का यही मकसद है। उसके बाद में आपको वहाँ की जो बुज़ुर्ग हमारे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो बीमार हैं, अगर रोड होती तो हम मोहर में पहुँचे। हम एक डिमांड और करना चाहते हैं, हम एमएलए खुर्शीद सर से गुजारिश करेंगे कि ज़मीन जो है 4 मरले या 5 मरले वो मैं आपको फ्री में दे सकता हूँ, मेरे से काली वो लिख के ले लें। हमें एक हॉस्पिटल जो बिल्डिंग की बात मैं कर रहा हूँ वो भी हमें डुबरी के लिए चाहिए, क्योंकि पंचायत घर के साथ अगर हॉस्पिटल भी बन जाए तो हमें बहुत सारी सहूलियतें हो जाएँ। उसके बाद ज़मीन में फ्री में दे सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। अगर आप काम लगाओगे तो मैं कल ही ये मेरे से लिखा पढ़ी में आप ले सकते हो। 4 मरले या 5 मरले में पूरी एक बिल्डिंग बन जाती है। मैं फ्री में देने के लिए, पब्लिक के लिए मैं देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, ताकि हमारे लोग जो हैं, कोई भी पेशेंट हो, किसी की पैदावारी होती है, वो वहाँ से फिर हम कॉल करते हैं एम्बुलेंस, फिर हमें वो थाल में बुलाई जाती है। तब तक हमारी कुछ लेडीज़ ऐसे कुछ दम वहीं पे मर जाती हैं, कोई दरख्तों से गिर जाता है। जब तक हम मोहर में पहुंचते हैं, हमें वहाँ पे कोई मेडिकल नहीं है, वहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है उतना। एक डॉक्टर है बेचारा, जो जब भी हम उसको फ़ोन करते हैं तो वो हर जगह पहुंचता है। तो मुबारक है ऐसे डॉक्टर के लिए, वो भी ऊपर डुबरी में है, लोह डुबरी में कोई नहीं है। तो हमें देखिए, इंसाफ करिए हमारा। हम नहीं कह रहे हैं, आप सिर्फ इतना सा देखिए कि जो डुबरी से घूम के गंजोट की चढ़ाई से मोहर पहुंचता है,
اس کے اوپر کیا بیتتی ہے. وہ شام کو پھر واپس جاتا ہے, وہ کم سے کم 2000 روپیہ خرچ کر کے وہاں تک پہنچتا ہے واپس گھر میں. تو لہٰذا میں آج خورشید صاحب کے پاس یہ میری ویڈیو جانی چاہیے, ڈی سی میم کے پاس یہ جانی چاہیے. میم جی آپ خود آ رہی ہیں, کھیت جو آپ کو مل رہے ہیں ڈبری کے, آپ دیکھیں یہاں پہ کیا حالات ہے ہماری. ہمیں روڈ نہیں ہے, اگر وہاں پہ روڈ ہوتی تو ہم لوگ سبزیاں کماتے. ہم کسان کے بچے ہیں, ہم کام کرتے, ہم سبزیاں بیچتے, مارکیٹنگ میں لے کے ہم اپنی گاؤں کے ترقی کرتے ہیں. ہم بچوں کے اچھے شکشا دیتے ہیں, پڑھاتے ہیں اچھے ہیں, کیونکہ ہمیں روزگار نہیں ہے. ہمیں ایک سرکار نے کم سے کم ایک جاب کارڈ کا 100 دن کا روزگار دیا ہوا ہے, وہ بھی ہمیں نہیں ملتا ہے. ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہاں ٹوٹل 20 دن یا 24 دن چڑھتے ہیں, وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوتا ہے سال میں. ٹھیک ہے, کم سے کم ایک جاب کارڈ کے اوپر 100 دن کا روزگار ہے. یہ میرا نہیں ہے, سینٹرل گورنمنٹ کا کہنا ہے. اس میں کم سے کم 23,000 کچھ روپیز ہونا چاہیے, اس کو ملنا چاہیے اس مزدور اس کارڈ لیبر کارڈ کو, وہ بھی نہیں ہے. اس کے بعد جو لیبر کارڈ جو بنتا ہے, ہمارے لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے, کوئی دکھانے والا ہی نہیں ہے کہ آپ کے بچے اگر اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو آپ کے اگر 90 دن کی حاضری ہیں آپ کے لیبر کارڈ پہ, تو آپ کو کم سے کم بھی ایک بچے کا 6,000 روپیہ ہر سالانہ ملے گا. کیوں؟ اگر 2 بچے ہیں تو 12,000 روپیہ ملے گا. آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے, آپ نے صرف لیبر کارڈ کو اگر آپ نے بنایا ہے تو اس کو صرف رینیو کرنا ہے. لیکن آپ کو یہ اگر میں سچ بولوں گا تو شاید کئی لوگوں کو اس چیز کی تکلیف ہو جائے گی, لیکن ہمارے ساتھ نا انصافیاں ہوئی ہیں. میں بار بار یہ چیز کہہ رہا ہوں, میں نے کل بھی ایک ویڈیوز ڈالی. آپ نہروں کی بات کریں, آپ پی ڈی ڈی کی وہاں بات دیکھیں, آپ پی ڈی ڈی کی بات کریں, آپ وہاں پہ دیکھیں کچھ جو تارے ہیں وہ بالکل لکڑی کے پولوں پہ ہیں. کہیں مکیوں کے پاس بالکل جو مکی فصل جو ہے اس کے ساتھ جو مکی کا ٹانڈا ہے نا وہ لمبا ہے, بہت سارا لمبے ہوتے ہیں, تو اس کے ساتھ وہ تاریں چمڑی ہوئی ہیں. تو کل کوئی بندہ پھنس جائے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ میں بار بار کہہ رہا ہوں. میں نے ایک اپلیکیشن بھی دی تھی کیا نام ہے درماڑی میں, کہ وہاں پہ موقع پہ کوئی ٹیم بھیجیں, وہاں پہ دیکھیں, وہاں کا سروے کیجئے کہ یہ بات ہے وہاں پہ. آپ لوگ اس کے ساتھ میں شکریہ اور خدا حافظ. اگر کوئی غلطی ہوئی تو معاف کرنا. تھینک یو.